तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को रखा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं में आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है। मेरे साथ तिलक राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। तिलक राज जी क्या कहेंगे? आत्मविश्वास की बात एक बार फिर प्रधानमंत्री ने दोहराई और कहा कि युवाओं में अगर आत्मविश्वास होगा तो हिंदुस्तान आत्मनिर्भर जरूर बनेगा। वर्ष के इतिहास में मुझे लगता है ये पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश के हित में बात करते हैं और देश के हर वर्ग के लिए और हर समूह के लिए एक अलग तरीके की सोच रखते हैं, उस पर गहन अध्ययन करते हैं और उसके बाद अपने विचारों को रखते हैं जी। तो जिस तरीके से इन्होंने प्रारंभ काल में ही, जिस समय देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो उस समय ही इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के और अपने युवाओं के डेवलपमेंट पे उन्होंने बात की। आपने उनकी भाषणों में सुना होगा कि जहां देश में 65% आबादी आज भारतवर्ष में युवाओं की है, तो हम केवल जैसे पूर्ववर्ती सरकारें, पूर्व की सरकारें केवल एक कोई जब एक जैसे कि एक बोलते हैं कि वो एक ढाक के 3 पात, बस एक ही बात बार बार शिक्षा 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 और शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं सोचना, शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए युवाओं में ये जोश नहीं पैदा करना, युवाओं के अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा करना। आपने सुना देश के प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही, हमारे पास कोई भी टैलेंट हो, अगर हमारे पास आत्मविश्वास नहीं है तो उस टैलेंट का कोई भी इस्तेमाल कहीं नहीं हो सकता, हमारे स्किल का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। आज अगर काव्या जी चैनल पे एक बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर या एक बहुत अच्छे एंकर के तौर पर अगर बोल पा रही हैं तो उनका ये आत्मविश्वास है, और मैं अगर बोल पा रहा हूं तो ये मेरा आत्मविश्वास है। यह आत्मविश्वास जब भारत के 65% युवाओं के अंदर होगा तो भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था पुनः सोने की चिड़िया होगा। और इसीलिए जिस वेबिनार में नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, तो आज हम जो भी चीजें करते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वह आप समझिए देश हित में है, राष्ट्र हित में है। विपक्ष के लोग चाहे हर मुद्दे को एक अपने एक क्रिटिसिज्म के तौर पर करते रहें, आलोचना जरूरी है, निंदा न करें, आलोचना करें। आलोचना का हम स्वागत करते हैं और उनकी राय का भी स्वागत करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके का आत्मविश्वास देश के प्रधानमंत्री जी कोरोना काल के बाद से ही, कोरोना काल में भी जो उन्होंने आत्मविश्वास भरने का काम किया, और आपने देखा कि जो भी चीजें हो सकती हैं, चाहे वो लोगों को लगा हो दीपक जलवा रहे हैं, वो घंटा बजवा रहे हैं, थाली पिटवा रहे हैं, लेकिन आप देखिए इससे हमारी भारतीय एकता और अस्मिता की एकता की पहचान होती है, हमारी अखंडता की पहचान होती है। वह इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका पूरी भारत दिल से और हृदय से स्वागत करती है। बिल्कुल काव्या जी। तिलक राज जी, एक सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि जब से आपकी सरकार आई है स्किल्ड एम्प्लॉयज जो हैं, बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, उसके तहत योजनाएं भी चलाई गई हैं, और अब एक जो शिक्षा नीति में बदलाव है उसमें इंटर्नशिप को भी जोड़ा गया है कि बच्चे इंटर्नशिप के तहत भी सीखें। सबसे अहम बात है, इससे कितना बदलाव नजर आएगा? क्योंकि अभी कुछ बच्चे हैं जो रोजगार को लेकर के नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए वो शिक्षित जरूर हैं लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। जी काव्या जी, देखिए एक दिशा होती है, जैसे इस देश में 70 वर्षों से एक दिशा दे दी गई है कि तुम बेटा डॉक्टर हो तभी अच्छे हो, इंजीनियर हो तभी अच्छे हो, तुम जो है सरकारी नौकरी में हो तभी अच्छे हो, वरना तुम बेरोजगार हो। जो हमारे देश के अंदर जो युवा अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसको यह बिजनेस और नौकरी के अंतर्गत नहीं लेते हैं, वह व्यापार के अंतर्गत नहीं लेते हैं, उसे बेरोजगार मानते हैं। अगर एक व्यक्ति कोई अपना व्यापार करता है, छोटा व्यापारी करता है, उसको ये व्यापार नहीं मानते हैं, उसको बेरोजगार मानते हैं। देश का कारपेंटर बढ़ई अगर है तो वो बेरोजगार है। देश में अगर जूता बाइज करने वाला हमारा एक सेवक है वो बेरोजगार है, दूध बांटने वाला बेरोजगार है, छोटे चाय की दुकान कर रहा है वो बेरोजगार है। तो ये रोजगार सिर्फ उसको मानते हैं जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, जो देख रहा है चार्ट में कि ये एम्प्लॉइज हैं, ये है। आज आप देखिए भारत का स्किल इस तरह का है कि पूरी दुनिया, अमेरिका में जब डॉक्टर, वहां का जो राष्ट्रपति है, जब उसका इलाज उसको कराना होता है तो वो भारतीय डॉक्टर्स उसमें शिरकत करते हैं, भारतीय डॉक्टर्स की ही राय वो लेते हैं। अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो वहाँ टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, वो सब भारतवर्ष के हमारे योद्धा हैं, हमारे युवा हैं। और चाहे वो दुबई हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, जहां भी आप जाएंगे पूरे भारतवर्ष में भारतीय युवाओं की मांग है, और भारतीय वहां अपना झंडा गाड़ करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और वह स्किल की ही देन है। वो बहुत और चीजों से नहीं जा रहे हैं। हमारे अंदर बायोटेक्नोलॉजी की, जो हमारे बायोटेक के जो साइंटिस्ट हैं, वो अपना स्किल डेवलप करते हैं तभी जाते हैं। तो इसी तरीके से भारतवर्ष में आज आवश्यकता है, बहुत सारे ऐसे अच्छे चित्रकार हैं जो एक बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं दुनिया में, लेकिन उनको
एक एक जैसे कि ये खप्तुल हवास टाइप की जिंदगी जीनी पड़ती है। एक कलाकार है, एक कलाकार एक अच्छा गायक है, अगर वो फिल्मों में गा लिया तो बहुत अच्छा है, जी। नहीं गा पाया तो जिंदगी भर बेचारा ये सोचता है कि अरे तो कुछ करते ही नहीं हो। जी। तो इन चीजों को निकाल करके एक अच्छा अभिनेता है तो एक्टर है तो उसको भी सरकार ध्यान देगी कि वो कैसे अगर लोन लेकर के, चाहे अब गरीब परिवार का ही बच्चा है तो वो आगे बढ़े और अपने उस स्किल को डेवलप करके, अपने उस प्रतिभा को डेवलप करके उसमें निखार ला करके और देश का नाम रोशन कर सके, अपने जी। शहर का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद तिलक राज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तिलक राज मिश्रा जी बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़े हुए थे। सीधी तौर पर कहा कि जब तक स्किल्ड आप नहीं बना पाएंगे युवाओं को, तब तक देश को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाना मुश्किल है। और यही बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोहराई कि आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं में आत्मविश्वास की जरूरत है और आत्मविश्वास उनमें तभी आएगा जब वो स्किल्ड होंगे।